Hi everyone. Let me take you through the entire course of APFC, EO and AO that has been launched recently by me. A lot of students who were unaware were asking me in the comment section in the previous sessions कि सर आपका कोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. If it does exist, then how does it look like? क्या पढ़ने को मिलेगा उसके अंदर? Is it relevant and good enough for the exam? How much does it cost? वो सारी चीज़ें. So I thought let me try and take you through the course. अब आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे www.anujindal.in, तो कोर्सेस वाले आइकन में आपको यूपीएससी का एक सेक्शन मिलेगा. व्हेन यू ओपन यूपीएससी सेक्शन यू विल सी टू देयर, एपीएफसी एंड यूपीएससी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स कोर्स. अब ये एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स कोर्स इज नॉट फॉर यू, बट दिस एपीएफसी ईओ एओ कोर्स इज फॉर यू. When you open this, you will get all the details here, and there's only one course because I don't want to mess up everything by giving too many choices. There's only one course which covers both the exams, EO as well as APFC. 3240 का है ये आफ्टर डिस्काउंट. आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव, अज्यूमिंग कि कितना ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर है और कितना रेलेवेंट कंटेंट है. ओके, टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट लाइक साबुन की टिक्की नहीं है या घड़ी नहीं है कि भाई ये क्वालिटी की है सबको सिमिलर दिख रही है. इट वेरीज अ लॉट. कोई एक और टीचर हो सकता है जो यही कोर्स 324 रुपये का दे, और एक कोई और टीचर भी हो सकता है जो यही कोर्स 10,000 का दे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. क्वालिटी अपने आप मेजर करो बेस्ड अपॉन माई प्रीवियस सेशंस एज वेल, और उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि भाई मुझे ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना है. ओके, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने कोर्स की तरफ. वंस यू गो इन टू द कोर्स एंड यू एनरोल, यू विल सी दिस पेज, और इस पेज में आपको सारे फोल्डर्स दिखेंगे. नाउ दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 365 days एंड दीज आर कॉल्ड एज फोल्डर्स. एवरी फोल्डर इज स्पेसिफिक टू अ सब्जेक्ट. एक चीज़ मैंने यहाँ पे ध्यान रखी है, जो भी फोल्डर्स हैं दे आर पुट हेयर अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस इन द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन द एग्जाम. वाई? क्वांट और रीजनिंग मिला के आपको 15 to 20 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं. इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं. टुगेदर लेट्स अज्यूम 40 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल रहे हैं. आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर. व्हाट डज दैट मीन? 33% ऑफ द पेपर इज कमिंग फ्रॉम जस्ट दीज 3 फोल्डर्स. तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यार ये मेरे बिल्कुल पक्के होने चाहिए, सो दैट आई कैन अटेन अ accuracy of 90% in all these 3 combined. That has to be a first target. वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है. ठीक है, इसके बाद मैंने जो फोल्डर्स डाले हैं, दीज आर द फोल्डर्स ऑफ यूपीएससी स्टूडेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, ये तीनों फोल्डर्स ऐसे हैं जो यूपीएससी स्टूडेंट्स नॉर्मली कवर कर चुके होते हैं. तो दे पुट टुगेदर एंड दे आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द एग्जाम. उसके बाद आपको दिखेंगे computers, very important, 10 to 15 questions come from computers. Economy, accounting, industrial relations, ये 4 हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे. इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको ईजिली 18 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो 20, 30, 40, 50, अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन. अगेन मोर देन 1/3 पेपर इज कमिंग फ्रॉम हेयर ऑल्सो. ठीक है ना. इसके बाद आपका पूरा करंट अफेयर्स आता है. ऑल्दो मैंने आपको सारा करंट अफेयर्स दे दिया है यहाँ से यहाँ तक का, बट करंट अफेयर्स का वेटेज एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जाम में कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस ना करें तो बेटर है. या तो खाली क्वेश्चन से कवर करें या खाली डॉक्यूमेंट से कवर करें. उसके बाद आते हैं अनइम्पॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ऑडिट एंड इंश्योरेंस, आई वुड रिकमेंड कि पढ़ना ही है तो खाली डॉक्यूमेंट से पढ़ो. डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे. स्टैटिस्टिक्स को छोड़ भी दोगे तो चलेगा, सिलेबस में दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस नहीं आते. ऐसे ही एनवायरनमेंट एक टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे एनवायरनमेंट में से, बट दोज आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इसलिए अलग से पूरे एनवायरनमेंट की थ्योरी पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है. एक और चीज़ कोर्स के अंदर मैंने आपको दी है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. 1 सेकेंड. आप फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस खोलेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, मैं इधर से दिखा देता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस के ये 2 मेजर सेशंस हैं. ये 2 सेशंस टोटल 11-12 घंटे के हैं.
इसमें 1-2 सेशंस और डल सकते हैं। ये 2 से 3 सेशंस में आपका पूरा 2 to 3 सेशंस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कवर्ड है। अब इसका फ़ायदा क्या है ऐसे सब्जेक्ट्स में? इसका फ़ायदा ये है, एक तो आपको रिविजन फास्ट हो गया। लेट्स से यू आर an aspirant of UPSC, you've already read entire constitution, it's good for revision then. Second, the weightage of constitution is also less. 6 to 7 questions come in the exam, which is comparatively lesser. But constitution पढ़ने में लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो 1 महीना खा जाएगी। डजंट मेक एनी सेंस कि आप 6 नंबर के लिए 1 महीना लगा रहे हो। मैं चाहूँगा कि वो आप 1 महीना लगाओ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के लिए, क्योंकि वहाँ पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट्स। तो इसलिए फॉर दैट रीज़न ओनली ये लंबे सेशंस आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने अपने लिए 2 दिन निकाले कि यार 2 दिन में ये सारे सेशंस, ये लंबे लंबे सेशंस पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, फिर ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सारा पढ़ लूँगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अभी डलने शुरू होंगे, एक एक करके डाल रहे हैं। तो जब आपने ये कर लिया, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये लंबे सेशंस मैंने इसीलिए यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी किसी और कोर्स में लंबे सेशंस मिलेंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं। जैसे अकाउंटिंग में आपको, मैं अकाउंटिंग दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग जब आप खोलोगे तो एक सबसे ऊपर मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का अलग फोल्डर बनाया हुआ है, अलग सेक्शंस हैं। यहाँ पर दिख रहा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। When you open this, there are 55 lessons here in basics of accounting. अब अगर आप अकाउंटिंग का पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे, यू विल सी दैट मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द बेसिक्स। डेप्थ में से नहीं आ रहा है पेपर बिल्कुल बेसिक्स में से आ रहा है। आपने ये 55 लेसन्स बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अगर कर लिए, 90% ऑफ योर अकाउंटिंग नीड इज डन। इसके बाद जो नीचे दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंट्रो, शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स, दिस इज ऑल मोर इन डेप्थ। ये ज़्यादा डेप्थ में है। पढ़ने का मन है पढ़ लो। देखो इनमें लेसन्स भी कम है, 1 लेसन, 7 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, लेस नंबर ऑफ लेसन्स। सबसे ज़्यादा लेसन्स यहीं पर हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक सेक्शन में आपको पूरा दे दिया अकाउंटिंग का, जिससे कि आपको ये सब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर कोई स्टूडेंट है उठाना चाहता है तो उठा सकता है। तो सबसे ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए डाल दी है, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग फोल्डर्स खोलोगे, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में, उनके आपको इस तरह से ही दिखेंगे। कहीं कहीं पे नहीं भी है, ऐसा नहीं है कि सब जगह है। जैसे हिस्ट्री में अभी डला नहीं है, बट आई एम गोइंग टू पुट दो सेशंस। जैसे अभी के लिए अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री को 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न। अभी इसके ऊपर मैं पूरा एक कंबाइंड हिस्ट्री का डालने वाला हूँ, जिसमें 3 से 5 सेशंस में पूरा हिस्ट्री कवर्ड होगा। उससे क्या हुआ, कोई एक स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, नंबर 1, उसको फ़ायदा मिल गया है, 3-4-5 सेशन में मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। या फिर कोई एक और स्टूडेंट है हु डजंट वांट टू फोकस ऑन हिस्ट्री, हु वांट्स टू फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स इंस्टेड, क्योंकि उसको हिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है। तो फॉर हिम इट इज़ बेटर टू कवर फ्रॉम दोज रिविजन कंबाइंड सेशंस, कि यार मैं पूरा सारी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, 4 मेरे को 5-5 घंटे के सेशन मिल जाएं तो मैं 4-5 दिन में निपटा दूंगा। फिर उसके बाद मैंने नोट्स बना लिए, मैं नोट्स से रिवाइज कर लूँगा। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि रोज़ आधा घंटे की वीडियोज़ देखनी है। तो आई वॉन्ट टू गो थ्रू इट फ्रॉम अ रिविजन परस्पेक्टिव, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज सच दैट यू कांट रीड ऑल द 15 सब्जेक्ट, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। मैं भी तुम्हारी जगह होता, मैं सारे 15 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना भी नहीं चाहते और पढ़ भी नहीं सकते। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू रीड ऑल ऑफ दीज इन 4 months. What is the way out? The way out is to very clearly identify what are my strengths and what are my weaknesses. तो जो मेरी स्ट्रेंथ है, नंबर 1, उनको तो रिविजन के थ्रू, ठीक है ना, टोन करो रिविजन के थ्रू। मेक श्योर कि यहाँ पे अगर एक्यूरेसी 80% है तो उसको 90% पे लेके जाओ। और जो मेरी वीकनेसेस हैं, ट्राई एंड फिगर आउट वेदर दोज वीकनेसेस आर इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो 2 वीकनेसेस मिलेंगी, एक तो इम्पॉर्टेंट और एक अनइम्पॉर्टेंट, है ना। तो जैसे इंपॉर्टेंट वीकनेस हो गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो अकाउंट्स माइट बी अ वीकनेस, बट अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट, तो इसको कवर करना पड़ेगा। ऑडिट माइट ऑल्सो बी अ वीकनेस, बट ऑडिट मैं छोड़ सकता हूँ, तो वाई स्पेंड 5, 6, 7 days ऑन
कवरिंग ऑडिट फ्रॉम स्क्रैच जहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है, डजंट मेक एनी सेंस। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप आगे चल पाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर कोर्स। कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन रीच आउट टू माई टीम। द नंबर इज 9999466225। दिस इज द नंबर, यू कैन रीच आउट टू माई काउंसलर्स हेयर, या फिर मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो www.anujjindal.in। Now remember guys that this exam has just been announced, और अभी तो न्यूज़पेपर में ही अनाउंसमेंट हुआ है, नोटिफिकेशन इज़ नॉट येट आउट। तो इसीलिए 4 महीने में हमें ये इंश्योर करना है कि हम सब कुछ करने की कोशिश ना करें। वी ट्राई एंड फिगर आउट ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई वांट टू स्पेंड ऑन डूइंग दिस, एंड देन जस्ट डू इट एंड गो एंड टेक द एग्जाम। मैं अलग सेशन एक क्रिएट करूँगा वेयर आई विल टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स, कट ऑफ्स in the last 2023 exam, what can we learn from that cutoff and what can we learn from that previous year paper, उसकी मैं अलग एक डिस्कशन करूँगा। that will make it clear for you to understand कि अच्छा मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। that is very important because nobody in their right minds can cover all 15 subjects in 4 months. It's just impossible. Okay, so you have to figure out okay this is what I can do, this is what I can not do, so let me just do this, let me leave this, go and take the exam. That is all that you can do. और ये कोर्स भी उसी तरह आपको यूज़ करना है। इफ़ यू ट्राई एंड कवर ऑल द फोल्डर्स यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। ये 1 साल का कंटेंट है। ओके, सो ट्राई एंड कवर मैक्सिमम ऑफ वट एवर यू कैन थ्रू लॉन्गर सेशंस, उससे आपका टाइम सेव होगा। उससे द एग्ज़ाम प्रिपरेशन विल बिकम मोर रियलिस्टिक एंड लेस impractical and idealistic. Okay, so try and do that, use that from the course, that will going to be much more helpful for you. Okay, that is all. If you have any queries, you know where to go. Keep studying hard. In fact, start studying hard because the exam has been announced. All the best. Bye bye. Jai Hind.